हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया यूट्यूब चैनल आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जो भागवत गीता के ऊपर हम सामान्य ज्ञान पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा श्याम सुंदर की प्रतिमा है, उनके चरणों में ये समर्पित। तो ये अनमोल वचन भागवत गीता के हैं। तो इसमें हम भागवत गीता का है वो सामान्य ज्ञान लेने वाले हैं और इसमें पहले हम थोड़ी सी भागवत गीता से अलग डिफरेंट बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक स्लाइड बनाया है। तो यहाँ पर मुस्लिम समाज है वो कौन सा ग्रंथ पढ़ता है? कुरान। और किसकी इबादत करता है? अल्लाह की इबादत करता है। और यहाँ पर ईसाई धर्म का ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबल है। और किसकी इबादत करते हैं? ईसा मसीह की इबादत करते हैं। और सिख समाज का धर्म ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब है और वो वाहिगुरु की इबादत करते हैं या रब की इबादत करते हैं। तो सब में इनमें बहु ईश्वरवाद नहीं है, सब एक ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम थोड़ा आगे अगर हम चलेंगे तो हिंदू समाज का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर आकर के हमें है कंफ्यूजन हो जाता है। रामायण है, महाभारत है, भागवत गीता है, भागवतम है, शिवपुराण है, रामचरितमानस है, बहुत सारा वैदिक साहित्य है। तो फिर किसके ऊपर हम फोकस करें, कौन सा पढ़ें, ये हमें नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर है हम थोड़ा सा हमारे वैदिक साहित्य के ऊपर नजर डालेंगे। सबसे ऊपर है वो वेद गिने जाते हैं। वेद है वो सर्वोपरि माने जाते हैं कि वेद है वो सबसे ऊपर हैं। तो वेद में फिर दो पार्ट हैं, एक श्रुति एक स्मृति। तो श्रुति के अंदर है वो वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांग है और उसके बाद वेदांग में है वो कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद और ज्योतिष है। और उधर अगर स्मृति में हम जाते हैं तो वहां पर स्मृति में भी फिर अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। कर्म सूत्र है, तंत्र है, पंचरात्र है, पुराण है, इतिहास और षड्दर्शन है। लेकिन वहां पर भी पुराणों में भी 18 मुख्य पुराण है और उसके 18 उप पुराण है। और षड्दर्शन अगर हम षड्दर्शन में जाते हैं तो वहां पर वेदांत है जो श्री वेदव्यास जी ने लिखा, और कर्म मीमांसा है वो जैमिनी जी ने लिखा, और न्याय है वो गौतम ऋषि ने लिखा, और वैशेषिक है वो कणाद ऋषि ने लिखा, और योग है वो पतंजलि ने लिखा, और सांख्य है वो कपिल मुनि ने लिखा। तो यहाँ पर योग पतंजलि है, बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, ये है अलग ऋषि हुए पतंजलि ऋषि, उन्होंने ये योग लिखा है। तो फिर इतना सारा है, फिर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर विचार आता है कि इतना सारा वैदिक साहित्य है तो फिर कौन सा ग्रंथ पढ़ें? इतना तो हम पूरे जीवन भर भी अगर लगे रहेंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर 70 से अधिक देशों में भागवत गीता है वो सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है कि उससे ऊपर की नॉलेज किसी भी ग्रंथ में नहीं है। वैसे गीता को उपनिषद कहा जाता है। 108 उपनिषद है, उसमें से मुख्य उपनिषद है वो गीतोपनिषद है जो भागवत गीता के रूप में प्रख्यात है और महाभारत का ही एक अंश है। तो सभी सवालों का जवाब है वो हमारे भागवत गीता में मिलता है, चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण से हो चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो। दोनों ही दृष्टिकोण है वो भागवत गीता में हमें हर प्रश्न का उत्तर है वो मिलेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भागवत गीता के महात्म्य के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। जैसे गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम प्रस्यस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कर्तानि च। अर्थात कि यदि कोई भागवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम प्रेजेंट में पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, दोनों मिश्रित भी करते हैं। ऐसा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता कि एकदम से शुद्ध महात्मा बन जाए। तो हम इस भौतिक संसार में हैं तो सभी तरह के कर्म हमें करने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ भागवत महात्म्य में बताया है भागवत गीता के महात्म्य में कि हम इस तरह से अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा क्या है? मलि मोचनम पुंसाम जल स्नाने दिने दिने सुकृत गीता अमृत स्नानम स्नान संसार मल नाशनम है। अर्थात मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है ना। लेकिन यदि कोई भागवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन में मलिनता से सदा सदा के लिए
मुक्त हो जाता है। भौतिक मलिनता कौन सी है? 4 प्रकार के हमारे जीवन में मुख्य कष्ट हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और उसके बाद काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, बहुत सारे कलमश है वो हमारे जीवन में होते हैं। अगर हम भागवत गीता का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? संसार मल नाशनम, संसार के जो मल है उनका नाश हो जाएगा। अगला श्लोक लेते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्व पदनाभस्य मुख पद पाद विनीत श्रिता। अर्थात भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहते हैं। उसे केवल भागवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। तो केवल अगर हम भागवत गीता का श्रद्धा पूर्वक मनन और पठन और जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो हमें यहाँ पर सब श्रवण का है वो लाभ मिल जाएगा, पूरे के पूरे शास्त्रों का। यहाँ पर आगे बताया है, भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्त्र विनिसरितम गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते अर्थात उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हमारे मनुष्य हो या पशु हो, जो भी कोई जीव है उसको ये 4 प्रकार के कष्ट है वो सहने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मैं नहीं मरूंगा या मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, है। तो इस तरह से सबको ये दुख है वो सहन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है पुनर्जन्म न विद्यते। पूरे श्लोक की हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा मान्यता है ना हमारे हिंदुइज्म में कि कोई व्यक्ति अगर मृत्यु के समय कोई उसका मिलने वाला है, वो उसके मुख में गंगा जल डाल दे तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। हम ऐसा करते भी हैं, भले उसके प्राण निकल गए फिर भी हम गंगा जल तो उसके मुख में रख ही देते हैं। तो अतः उसके लिए क्या कहा जाए? जो भागवत गीता का अमृत पान करता है, ये तो गंगा जल है, वो भागवत गीता क्या है? स्पेशल अमृत है। तो अमृत का पान करता है, भागवत गीता महाभारत का ही अमृत है। हम अगर दूध को जमा करके दही बनाते हैं, दही से फिर मथते हैं तो उसमें से घी निकलता है। तो घी है वो सर्वोपरि पावर का वो। वैसे तो दूध में भी बहुत सारी पावर है, महाभारत में भी है वो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के विषय में बताया गया है, लेकिन फिर भी है यहाँ पर घी का, दूध का जो अमृत है वो क्या है? घी है। तो उसके लिए है वो ऐसा बताया गया है कि भागवत गीता महाभारत का अमृत है। और आगे के श्लोक में बताया है कि सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन है पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत। अर्थात यह गीता उपनिषद भागवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो यहाँ पर मैंने बताया 108 उपनिषद हैं जो वेद का पार्ट है। वेद से क्या आते हैं? उपनिषद आते हैं। उपनिषद से फिर पुराण आते हैं, पुराण से फिर उनके उप पुराण आते हैं। तो इस तरह से है वो समस्त उपनिषदों का सार है और गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दू रहे हैं। भगवान का नाम क्या है? गोपाल, अर्थात गायों को पालने वाले हैं। तो वो इसको दू रहे हैं और अर्जुन बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भागवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो गाय दूध देती है तो अकेले बछड़े के लिए नहीं देती है, पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। तो इस तरह से भागवत गीता का जो ज्ञान है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। तो इस तरह से वो अमृत के तुल्य है। और नेक्स्ट है उसमें बताया है गीता अधिदाता चाहिए ना भी भक्ति भावेन चेतसाह तेन वेदास्य शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। अर्थात जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से भगवान भागवत गीता का अध्ययन किया है उसने सारे वेद शास्त्र पुराणों का अभ्यास कर लिया है। भगवान है वो भागवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं वेदेश्चमेव सर्ववेद्यच। जिसने मुझे जान लिया है उसने सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, क्योंकि सबका परम लक्ष्य मैं हूं, भगवान ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर भी है वो गीता के महात्म्य में भी है वो इसी तरह से लिखा गया है कि जिसने भक्ति भाव से और एकाग्रचित से भागवत गीता का अध्ययन किया है उसने सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अभ्यास कर लिया है। तो आप अगर मेरे साथ भागवत गीता पढ़ना चाहते हैं और रीडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशल क्या लेकर आए हैं? भागवत गीता रहस्य कोर्स, जिसमें अलग अलग है वो हम बहुत सारे विषय लेकर आएंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। और दूसरा विषय है इसके जीवन के मूल दुख हैं वो कौन से हैं,
और तीसरा है वो सत्य को किस तरह से जाने हैं। आजकल लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे माध्यम है ना मीडिया के, लेकिन परफेक्ट नॉलेज कहाँ मिलेगी हमें है? और आत्मा का विज्ञान है। और उसके बाद मन को नियंत्रित कैसे करें, क्योंकि आजकल जिस तरह का समय चल रहा है उसमें हमारा मन है वो अनियंत्रित है और अशांत है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो और कौन सी 4 वस्तुएं हमारे जीवन में दुख का कारण बनती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अन्य विषय हैं जो अलग अलग वीडियोज में हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे सब जो विषय है वो आप सबके लिए लेकर के वो आता रहूं। तो अगले जो वीडियो आएगा, अगला इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसमें हम क्या लेकर आने वाले हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन के 4 आधार स्तंभ क्या है, मतलब हमारा जीवन किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर चलता है, और मनुष्य और पशु में क्या भेद है। तो ये सब है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप सब ऐसे सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।